अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें जुलाई 1 में सारी ओपनिंग इन्वेंट्रीज दी गई हैं रॉ मटेरियल, गुड्स एंड प्रोसेस और फिनिश गुड्स की, और जून 30 को हमें सबकी क्लोजिंग इन्वेंट्रीज गिवन की गई हैं। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर हमें डेटा फॉर द ईयर गिवन किया गया है। डेटा फॉर द ईयर के बाद हमें रिक्वायर्ड के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर और साथ में बी पार्ट में इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम 3 कॉलम्स बना लेंगे और अकॉर्डिंग टू द पैटर्न सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल ओपनिंग लिखना होगा जिसकी अमाउंट हमें दी गई है 36,000। इसके बाद जो चीज़ हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है वो मेंशन करेंगे। परचेजेस हमने कितने का किया है 4,10,000 का, और उसमें से परचेज़ रिटर्न जो है वो 15,000 है, और साथ में परचेज़ डिस्काउंट कितना है 20,000। तो 15,000 और 20,000 को हम यहाँ से 4,10,000 में से माइनस करेंगे, और साथ में हमें ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड्स भी गिवन किया गया है डेटा फॉर द ईयर के अंदर। तो अब इसके अंदर हम 10,000 की अमाउंट को प्लस कर देंगे तो हमें नेट परचेजेस की अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद हम रॉ मटेरियल के अंदर नेट परचेजेस को जब ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ कितना है। इसके बाद रॉ मटेरियल एंडिंग को हम लेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना रॉ मटेरियल यूज्ड किया है। रॉ मटेरियल यूज्ड आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर को जिसकी अमाउंट है 1,75,000। उसके बाद हमें ऐड करना पड़ेगा FOH, और FOH की हमें डायरेक्ट अमाउंट नहीं दी गई है बल्कि फैक्ट्री से रिलेटेड हमें एक्सपेंसेस डेटा फॉर द ईयर के अंदर गिवन किए गए हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए गए हैं? फैक्ट्री रेंट है 35,000, फैक्ट्री सुपरवाइज सैलरी है 8,000, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है 20,000, फ्यूल एंड पावर है 55,000 और यूटिलिटी फैक्ट्री है 13,000। ये सारे एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड हैं तो इसलिए हमने इनको FOH के अंदर ऐड कर दिया। जब हमने इन सबको ऐड किया तो हमें पता चल गया हमारे पास टोटल FOH क्या है। इसके बाद हम डायरेक्ट लेबर के अंदर FOH को ऐड कर देंगे तो हमें फैक्ट्री कॉस्ट की अमाउंट पता चल जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग को और उसमें से लेस कर देते हैं वर्क इन प्रोसेस एंडिंग को, तो हमें पता चल जाता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का अमाउंट क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की अमाउंट फाइंड आउट करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग को और लेस करेंगे फिनिश गुड्स क्लोजिंग को, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है। अब रिक्वायर्ड बी की सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे जो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले हम सेल्स का अमाउंट मेंशन करेंगे 9,60,000। उसके बाद इसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने पीछे फाइंड आउट किया है 6,42,000। सेल्स में से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर देंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट पता चल जाएगी 3,18,000। उसके बाद हम इसमें से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे जो हमें कहाँ गिवन किए गए हैं, डेटा फॉर द ईयर में गिवन किए गए हैं। लाइक रेंट ऑफिस 3,000, यूटिलिटी ऑफिस 1,500, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड्स 15,000, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 10,000, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 45,000। जब हमने इन सबको ऐड कर लिया तो टोटल एक्सपेंसेस हमें पता चल गया 74,500 के। 3,18,000 यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से हम टोटल एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो हमें नेट इनकम की अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगी 2,43,500, और हमारे क्वेश्चन के दोनों रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई लेवल